अभी मतलब नोमेनक्लेचर चल रहा है। नोमेनक्लेचर नामकरण 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 नोमेनक्लेचर इज नामकरण। देखो क्वेश्चन है क्या, CH3 माइनस क्वेश्चन दे रहे CH3 माइनस CH3 बॉन्ड माइनस प्लस CH3 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है, और CH से CH2 बॉन्ड CH3। देखिए अब इसका हम IUPAC में लिखना चाह रहे हैं, IUPAC में। बोलिए कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखा है। IUPAC नेम लिखने के लिए बताएंगे ना। अब आप ये बताओ कि IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जो PC कहलाता है। इसका 4 स्टेप है। अल्केन का नामकरण क्या है, कभी क्लास में बताए थे अल्केन का नामकरण, ठीक है। तो इसमें बताया कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जो क्या कहलाता है, PC कहलाता है, मतलब पैरेंट चेन और मेन चेन कहलाता है। सेकंड में बताया थे यदि कोई वर्ग या समूह, यदि कोई समूह PC के साथ जुड़ा हुआ है तो सबस्टिट्यूएंट कहलाता है। थर्ड नंबर बताया थे गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से सबस्टिट्यूएंट को लक्ष्य स्थान मिलता हो। फोर्थ नंबर बताया थे IUPAC संख्या में सबसे पहले पोजीशन के साथ सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, उसके बाद PC का नाम लिखा जाता है। IUPAC फोर्थ नंबर में क्या बताया थे कि सबसे पहले पोजीशन के साथ सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, उसके बाद PC का नाम लिखा जाता है, ठीक है। और बात की जाए कि हम देखो कार्बन के सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनेंगे कि कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन है। हम बताए थे कि PC खोजने के लिए मतलब कि पैरेंट चेन खोजने के लिए PC मतलब पैरेंट चेन या मेन चेन बोलते हैं, पैरेंट चेन या मेन चेन। मेन चेन इसका हिंदी होता है मुख्य श्रृंखला, ठीक है। तो मुख्य PC खोजने के लिए मतलब कि क्या करते हैं कि सबसे पहले वंश को खोजते हैं, वंश मतलब इसमें वंश किसमें रहता है, तो CH3 में वंश रहता है, ठीक है। तो यहाँ से गिनती हम शुरू कर सकते हैं, या तो गिनती यहाँ शुरू कर सकते हैं या गिनती यहाँ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे लंबी श्रृंखला होगा वही PC कहलाएगा। अगर देखो गिनती शुरू करते 1 2 3 4 5 यहाँ तक आया तो 5, इस रूप में जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे 8, लेकिन जो सबसे लंबा रहेगा वही क्या कहलाएगा PC। तो नामकरण करते हैं 1 2 लिखते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है। 8 का नामकरण कर दिए। सबसे पहले क्या किए कि PC खोज ले। PC खोजने के बाद बताएंगे कि अगर कोई PC के साथ कोई वर्ग या समूह जुड़ा हुआ रहता है, PC के साथ कोई वर्ग या समूह जुड़ा रहता है बस सबस्टिट्यूएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सबस्टिट्यूएंट कहलाता है। तो बोलो ये PC के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये क्या कहलाएगा, ये PC के साथ जुड़ा हुआ है। इधर देखिए PC के साथ ये जुड़ा हुआ है, मतलब कि PC जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सबस्टिट्यूएंट। क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। इसका हिंदी होता है प्रतिस्थापित। क्या होता है, प्रतिस्थापित। सबस्टिट्यूएंट होता है। उसके बाद होता है गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से सबस्टिट्यूएंट को लक्ष्य स्थान मिलता है। देखो आखिर यहां से गिन रहे हैं तो क्या आ रहा है कि R तो आएगा नहीं, लेकिन सबस्टिट्यूएंट को अगर इधर से गिनती करते 1 2 3 4 5 6 नंबर पे सबस्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से गिनती करते तो 3 नंबर पे 1 2 3 तीसरा नंबर पे सबस्टिट्यूएंट आ रहा है। देखो इसमें मतलब कि नामकरण करने के लिए 4 स्टेप है। पहला तो सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला खोजते हैं, पैरेंट चेन को खोजते हैं। पैरेंट चेन का कारण जो सबसे लंबी श्रृंखला होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप है कि मतलब CH3 में वंश रहता है, लेकिन अब
हम मतलब कि गिनती वहां से शुरू करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट को नजदीक स्थान मिलता है। इधर से गिनती कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 छठा नंबर पे आ रहा है, इधर से तीसरा नंबर पे। जब आईपीएस नेम लिखना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो पहला पोजीशन पे है, तीसरा पोजीशन पे है, और CH2 और CH3 क्या है, दो कार्बन है ना, हाइड्रोजन तो है 3 2 5, दो कार्बन है 5 हाइड्रोजन, यानी किस फॉर्मूला पर बन रहा है CH2L plus 1 पे बैठना है ना। तो C2H2 गुने 2 plus 1 तो कितना आएगा, C2H5 आएगा ना। और CH2L plus 1 किसका फॉर्मूला होता है, अल्काइल ग्रुप का होता है। अल्काइल ग्रुप का होता है ना, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप का होता है। CnH2n plus 1 कितना हो, किसका होता है, अल्काइल। डायरेक्ट आप ये समझो, दोगुना से जब 2 ज्यादा रहेगा तो अल्केन कहलाएगा। इसका दोगुना कितना होता है, 2 गुना 4, और उससे 2 ज्यादा है तो अल्केन कहलाएगा, और जब दोगुना से 1 ज्यादा है तो अल्काइल कहलाएगा। तो बताओ, एक कार्बन के लिए बताए थे बेस, दो कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या बताए थे, ईथ बताए थे। ईथ बताए थे ना, ईथ का होगा, लेकिन मतलब कि क्या है, इथाइल ग्रुप होगा, आइल लग जाएगा लास्ट में, आइल, ठीक है। इथाइल 3 इथाइल, और कई कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए क्या होता है, और हम नामकरण किसके लिए कर रहे हैं, अल्केन का नामकरण कर रहे हैं, तो ऑक्टेन क्या होगा, ऑक्टेन। उतना ही समझ गए सब लोग कि 3 इथाइल होगा, और सबके बीच में क्या है, 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, इसका मतलब अल्केन का होगा। अब हम कैसे पता चलेगा कि हम अल्केन का कर रहे हैं कि अल्काइल का कर रहे हैं कि अल्केन का कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानिए कि 3 इथाइल तो हुआ, लेकिन सबके बीच में जब एक बॉन्ड रहे तो समझिए एन ग्रुप का कर रहे हैं। जब एक बॉन्ड रहे तो समझिए एन के लिए, डबल बॉन्ड रहे तो समझिए इन के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड रहे मतलब 3 बॉन्ड सब में रहे तो समझिए आयन के लिए। चाहे कहीं भी एक, कितना भी कहीं भी एक जगह में डबल बॉन्ड आ गया मतलब इन आ जाएगा, जितना भी कहीं भी एक जगह में अगर 3 बॉन्ड आ गया इसका मतलब आयन लगेगा, ठीक है। लेकिन जब सभी जगह एक बॉन्ड रहे, एक बंद रहे तो समझिए क्या कि एन लगेगा, तो 3 इथाइल ऑक्टेन होगा। क्या होगा, 3 इथाइल ऑक्टेन। मतलब आप समझिए, ठीक है, इसको समझिए और आगे बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। 3 इथाइल ऑक्टेन, ठीक है। ये क्या है, ये PC है, ये PC, देखिए इसको, देखिए अगला क्या है, CH3 CH2 और CH2 और CH2 CH3, ठीक है। और क्या CH3 और CH3। देखो सबसे पहले क्या होता है कि पहले एक चेन को खोजना है। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला को खोजा जाता है। मुख्य श्रृंखला या CH3 से CH3 तक हमको जाना है। CH3 में 1 C रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेंट चेन को खोजते हैं। पैरेंट चेन मतलब मुख्य श्रृंखला को खोजते हैं। जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होता है मुख्य श्रृंखला होता है। तो मुख्य श्रृंखला खोजने के लिए हम क्या करते हैं कि मतलब CH3 से CH3 तक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि CH3 में एक कार्बन रहता है, इसके अंतर्गत एक कार्बन, ठीक है। अब ये जानिए कि हम यहां चलते हैं CH3 से CH3 के पास जाते हैं 1 2 3 4 5 6 यहां तक तो 6 आया, 1 2 3 4 5 6 यहां तक तो 6 आया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे में तो 7 आया। लेकिन देखिए हम इधर से गिनती करेंगे या इधर से गिनती करेंगे, ये भी देखा जाता है। सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को खोजते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें लंबी श्रृंखला आ रहा है। तो हम CH3 से चलना शुरू करेंगे और CH3 पे जाकर के रुकेंगे। तो या तो CH3 यहां चलना शुरू किए तो यहां रुकते हैं तो 6 आता है, CH3 यहां चलना शुरू करते हैं यहां रुकते हैं तो 6 आता है। और देखिए पहली बात तो ये है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला PC को खोजे। सबसे पहले हम PC खोजते हैं, पैरेंट चेन, ठीक है, मुख्य श्रृंखला। उसके बाद देखते हैं कि गिनती कहां से शुरू करेंगे। गिनती वहां से शुरू करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट को नजदीक स्थान मिलता है। तो ऐसे गिनती किए तो 7 तक आया ना, 7 तक आया।
फिर गिनती वहां शुरू करते हैं जहां सबस्टिट्यूएंट को नजदीक स्थान मिलता है। 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर पे इधर से 1 2 3 4 इधर से भी 4 नंबर पे आ रहा है। अगर दोनों से सबस्टिट्यूएंट को दोनों तरीका से इधर से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी सबस्टिट्यूएंट को चौथा रैंक पे आ रहा है, इधर से भी सबस्टिट्यूएंट चौथा नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब हम गिनती कहीं से भी कर सकते हैं। जब दोनों समान रहे, दोनों से सबस्टिट्यूएंट बराबर रहे तो गिनती हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है ठीक है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है प्रतिस्थापित। सब्स्टिट्यूएंट मींस क्या होता है प्रतिस्थापित। ठीक है, आईपीएस में क्या होगा कितना रैंक पे आ रहा है 4 नंबर पे आ रहा है। अब ये बताइए इसका नाम क्या होगा CH3 आईडी कार्ड जुड़ा हुआ है CH3। ये बताइए क्या कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन तो C3 हाइड्रोजन 3 3 छोड़ एक साथ AH7। जब दो गुना से एक ज्यादा है तो क्या कौन सा ग्रुप आता है अल्काइल ग्रुप का, 3 गुना छोड़ एक साथ यानी CH2 प्लस में बैठना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं C3H7 को आइसोप्रोपाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है आइसोप्रोपाइल, C3H7 को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ऐसे देखो C3H7 तो कार्बन 3 के लिए बता है प्रो, अब प्रो में जब आई लगा देंगे तो प्रोपाइल होगा, लेकिन जब C3H7 रहेंगे तो इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल 4 आइसोप्रोपाइल और क्या होगा कई कार्बन है 7 कार्बन है। ठीक है, 4 आइसोप्रोपाइल और 7 कार्बन के लिए क्या होता है हेप्ट होता है। अब ये बताइए सब के बीच एक बंधन है, एक बॉन्ड है, इसलिए N ग्रुप का होगा तो 7 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, देखिए 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन CH3 CH bond CH2 bond CH2 bond CH2 CH2 bond CH3। ठीक है, और CH के साथ जुड़ा हुआ क्या CH के साथ जुड़ा हुआ है CH2 bond CH3। ठीक है, देखिएगा इसका हम आईपीएस में कैसे लिखते हैं। आईपीएस नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं पीसी खोजते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं पीसी खोजते हैं। पीसी मतलब मुख्य श्रृंखला खोजते हैं। अब मुख्य श्रृंखला खोजने के लिए CH3 से CH3 तक जाते हैं। जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होता है वह मुख्य श्रृंखला होता है। अगर यहां से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक तो 7 आया, पहले देख लीजिए पूरा। ठीक है, और इधर से गिनती करते 1 2 3 4 5 यहां तक तो 5 आया, लेकिन जब आप यहां से शुरू करते हैं तो कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब यह है कि सबसे लंबी श्रृंखला ये है, तो पीसी तो यही कहलाएगा। CH3 से CH3 तक हमको जाना है, तो जो सबसे लंबी श्रृंखला होता है वही पीसी कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है सबसे लंबी श्रृंखला ये पीसी कहलाता है। समझे, सबसे लंबी श्रृंखला क्या कहलाता है पीसी कहलाता है। सबसे लंबी श्रृंखला पीसी कहलाता है। देखिए पीसी में लिया
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, हम बताते हैं। CH3 से CH3 तक हम जा रहे हैं, लेकिन जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगा वही PC कहलाएगा। और जो बच जाता है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जो बच जाता नहीं, मतलब जो PC के साथ जुड़ा होता है वह सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, मतलब प्रतिस्थापित। तो ये बताइएगा कि कई और गिनती वहां शुरू करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट को नजदीक स्थान मिलता है। तो कितना होगा? 4 नंबर पे है, इसको लिखेंगे। CH3 को क्या बोला जाता है? एक कार्बन है, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो एक का गुना 2 2 या 3, तो एक कार्बन के लिए होता है मीथ, ठीक है। मीथ होता है तो 4 मेथाइल, 4 मेथाइल। कई कार्बन है? 9 कार्बन है, तो 9 के लिए क्या होता है? नोनेन, 4 मेथाइल नोनेन, 4 मेथाइल नोनेन। कंप्लीट है यहाँ तक। 4 मेथाइल नोनेन होगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखा जाता है? एक दो क्वेश्चन इस पर और करा देते हैं ताकि आपका जो भी मतलब कंफ्यूजन रहे सारा कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं रहेगी। CH3 bond CH bond CH2 bond CH2 bond CH3 और ये क्या है? Br, ठीक। तो PC कौन कहलाएगा? PC देखिए 1 2 3 4 5 सबसे लंबा संख्या तो ये है सिंपल, इसमें तो कोई मतलब कंफ्यूजन है नहीं, सबसे सिंपल। तो यही PC का नाम है, पैरेंट चेन मुख्य श्रृंखला। अब बता इसके साथ Br जुड़ा हुआ है, Br मतलब क्या बताए थे? ब्रोमो। Br मतलब ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट। अगर IUPAC ने IPS ने लिखना चाहे तो लिखेंगे 2 ब्रोमो और क्या कार्बन? 5 कार्बन के लिए पेंट, और सबके बीच में एकल बंध है इसलिए क्या होगा? पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। कंप्लीट है ना? आज एक क्वेश्चन करा देते हैं फेनाइल का क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए CH3 CH bond CH2 bond CH2 bond CH2 bond CH3 और इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है? फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो PC कौन होगा? PC तो यही होगा ना सीधे, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, गिनती करने में आसानी, स्पष्ट पता चल रहा है PC यही होगा। 1 2 3 4 5 6, तो क्या है? PC।
ठीक है। आईपीएस नेम लिखना हम चाह रहे हैं, आईपीएस नेम। आईपीएस नेम क्या होगा देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 बीसी है। दूसरा के साथ कौन सा पोजीशन के साथ आईपीएस नेम लिखने के लिए पोजीशन के साथ सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 2 फिनाइल 2 फिनाइल और 6 कार्बन पे क्या होता है X और सब कुछ एकल बंधन है तो 2 फिनाइल हेक्सेन, 2 फिनाइल हेक्सेन। ठीक है, कंप्लीट है 2 फिनाइल हेक्सेन। आप क्वेश्चन इस पर दे या चलेगा, चलो ठीक है। अब रूल लिखिएगा, रूल नंबर क्या क्वेश्चन ऐसा रूल कुछ लिखाना था सेकंड, लेकिन आज कोई कमेंट नहीं करना। थैंक्स क्लास में।